मायने में अपने आप को देख रहे हो, अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहे हो, क्योंकि तुम में अब नई उम्मीद जाग चुकी है। मगर गुजरते दिन किसी के लिए ठहरते नहीं। आने वाला हर दिन दरवाजे के सामने तुम्हारा मुंतजिर रहता है। सुबह का चढ़ता सूरज शाम के आने की दस्तक देता है। लगता था कि जिंदगी साकित होकर रह गई है। वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। अब तो सिर्फ अपने इन सफेद बालों को देखकर आए भरने को जी चाहता है। आ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लतीफ। यकीनन आपकी रात अच्छी गुजरी होगी। मैंने तुम्हें देख लिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शुक्रिया सर। क्या आपके लिए नाश्ता यहाँ लाऊं या नीचे करेंगे? दिल नहीं चाह रहा। नाश्ते की तलब नहीं, दवाइयां मैं ले चुका। अब तो सिर्फ बाहर जाकर ताज़ा हवा लेने को दिल चाह रहा है। जैसे आपकी मर्जी सर। दरअसल मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन फैरिद साहब और सहरान साहिबा की कल रात लड़ाई हुई थी। मसला क्या हुआ, तुम जानते हो कुछ? नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है कि काजिम साहब भी इस लड़ाई का हिस्सा हैं। फैरिद को बहुत समझाया था मैंने, लेकिन शायद उसकी समझ में मेरी बात नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें फैरिद को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्या ख्याल है लतीफ? मैं कुछ नहीं कह सकता। आप जानते हैं कि फैरिद साहब ने रातों को बाहर जाना शुरू कर दिया। शायद इसी वजह से सहरान साहिबा की लड़ाई हुई होगी। तुम जानते हो कि सहरान मजबूत आसाब की मालिक है। फैरिद से वो निमट लेगी और उसे राह रास्त पर ले आएगी। फिलहाल हमें इस मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जैसे आपकी मर्जी सर। वो बिल्कुल अपनी आंटी पर गई है। क्या तुम जानते हो लतीफ, अगर बात हक की होती है तो वो कभी भी पीछे नहीं हटती। मुझे उम्मीद है जैसा आप कह रहे हैं सहरान साहिबा उस पर पूरा उतरेंगी। बिल्कुल उतरेंगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं चलता हूं। जब अंतिम जाएं तो सब कुछ वहीं से ले आइएगा। यहां का तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप क्यों नहीं खा रही हैं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बस जितना दिल था उतना खा लिया। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया आंटी आपको? आपको भूख क्यों नहीं लग रही? अपना ख्याल रखा करें आप। देखें, आप सहारा हैं मेरा। देखिए आंटी, अगर आप यहाँ पर ना होती तो मैं कुछ भी ना संभाल पाता। हाँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो हालात खराब भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आंटी, अच्छी बात की। आप जानती तो हैं हालात को मैं अपने काबू में रखता हूँ। ये कौन आ रहा है ठक ठक करते हुए? हाँ? इतने जल्दी क्यों तैयार हो गई तुम? जल्दी कहाँ है? तुम देर से उठे हो। चलो जल्दी करो, उठो, अब चल के देखें क्या बात है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, अब उठो। ओह, क्या हो गया आंटी? मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ। ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है ना, तो करने दें। कासिम, तुम हर काम देर से करते हो, हर काम में अपनी मर्जी चलाते हो। क्या हो गया आंटी? ऐसा मैंने क्या कह दिया है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिसकी वजह से नाराज हो रही। अच्छा, अब जल्दी जाओ, कहीं तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को पागल ना कर दे। दोनों ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं। हद कर रही हैं आंटी, आप तो ऐसे जिद कर रही हैं जैसे बच्चे जिद करते हैं। थोड़ा इत्मीनान रखिए, वो तैयार हो गई है तो अब चले जाएंगे। सब्र रखिए। हाँ, इंशाल्लाह वक्त पे पहुंच जाएंगे। आप तो इस काम के खिलाफ थी ना, और आपको ये पसंद भी नहीं था। अब देखे ना, आप सिरान से ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। क्यों ना उसकी जगह आपको फोटोशूट पे भेज दें? हाँ, वैसे एक बात कह दूं मैं आंटी आपको, आप भी किसी मॉडल से कम नहीं। और हाँ, आप फिक्र मत करें आंटी, सबको देख लूंगा, सब पर नजर है मेरी।
मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ, जानती हूँ काजिम, तुम कुछ बुरा नहीं होने दोगे, जानती हूँ मैं। हाँ, और हाँ, मैंने समधी को कॉल की थी। अगर औरहान से बात न बनी तो हालिद साहब तो है ना, उनसे बात करके बात मनवा लूंगा। आप जानती तो हैं उनकी कोई बात नहीं टालता। खबरदार, ये हालिद साहब का काम है क्या? तुम जाओ, सिर्फ अपनी बात करके आओ, उनसे कोई बात ना करना तुम। अच्छा थोड़ी लगता है ये। अरे हाँ, सही कहा आपने, मैं तो कभी कभार भूल जाता हूँ। अच्छा वो आपने याद करा दिया। हाँ ठीक है। अच्छा खैर, अब मुझे जाना चाहिए। ठीक है। ये ब्रश तो वाकई में बहुत तेज है। कोट दो मुझे। हाँ, फोन उठा रहा था मैं। अच्छा आंटी, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। एस्मा, क्या वो चले गए आंटी? हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। जी। तुमने अपने कपड़े प्रेस कर लिए क्या? हाँ, बस अभी खत्म किया है। सारे कपड़े तरीके से बिस्तर पर रख दिए हैं। अरे तो उसे प्रेस करके हैंगर में क्यों नहीं डाला इस्मा? कितनी बार तुम्हें बताऊं कि कपड़े प्रेस करने के बाद हैंगर में टांगते हैं। आंटी अगर सिलवटें आ भी गईं तो मैं इसको दोबारा इस्त्री कर दूंगी, आप परेशान मत हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देर तो नहीं हुई ना मुझे? नहीं, बस चाय बनाई है अभी। क्या कुछ हुआ है? बस मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मेरी तरफ देखना जरा। खड़े हुए क्या देख रहे हो? थोड़ी हेल्प ही कर दो ग्लास उठाने में। रो रही थी क्या तुम? बताओ ना मुझे क्या हुआ है। कहा ना नींद पूरी नहीं हुई सरदार। पैलिन, मुझे जानना है कि क्या हुआ है, तो प्लीज बताओ ना। क्या फैरित ने कुछ किया है? सरदार कुछ भी नहीं हुआ है। कल रात फैरित आया था, उसे कुछ बात करनी थी। फैरित आया था और तुमने मुझे बताया ही नहीं? क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। क्या मतलब कोई बड़ी बात नहीं है? तुम रो रही हो, शायद पूरी रात उसकी वजह से रोती रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसे बता दिया कि मेरी सरदार से दोस्ती थोड़ी आगे बढ़ रही है, तो उसे गुस्सा आ गया और चिल्लाने लग गया मुझ पे। ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ किया है उसके साथ। अब उसने कुछ बताया था लेकिन मैं अभी भूल गई वो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया पहले, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं किया हमने। नहीं सरदार, तुमने मुझसे वादा किया तुम कुछ नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, वादा। इधर आओ। तुम्हें उदास करने वाला कोई काम नहीं करूंगा, वादा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि जो तुम ऑमलेट लेकर आए हो वो मुझे उदास नहीं करेगा। हाथ धोकर आता हूं मैं, और इस चेहरे को सिर्फ मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। अंकल, वो लड़का है ना, उसे सबक सिखाने की जरूरत है।